नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उस मोटिवेशन सीरीज में है जहां हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट और वैल्यू दोनों पाना चाहते हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहां हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है, या हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। हमारी वैल्यू और वर्थ हमें कौन देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कहानी से स्टार्ट करता हूं। एक बिटिया थी, 18 साल की हुई, उसका जन्मदिन आने वाला था। उसके पापा ने कहा, 18 साल के आप हो रहे हो, मैं आपको एक सबसे स्पेशल गिफ्ट, जो अच्छी गिफ्ट है, वो तुम्हें दूंगा। जिस दिन जन्म था उस दिन उसके पापा ने बिटिया से कहा, चलो अपन जो हमारा पुराना गैराज है वहां चलते हैं। पुराने गैराज में बिटिया को ले गए। बिटिया को भी बड़ा अटपटा लग रहा था, पुराने गैराज में लाने का क्या पर्पज। तो गैराज में पहुंचते ही उसके फादर ने एक पुरानी गाड़ी, जो बहुत पुरानी लग रही थी, धूल से ढकी हुई थी, वो गाड़ी बिटिया को दिखाई और कहा कि ये गाड़ी मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूं। बिटिया को बड़ा खराब लगा, क्योंकि उसके मन में ये उत्साह था कि पापा ने अगर कहा है मुझे गिफ्ट देंगे तो मुझे बहुत अच्छी गिफ्ट मिलने वाली है। पुरानी गाड़ी, धूल लगी हुई, इसे कौन चलाएगा। बट उसके पापा ने कहा कि बेटिया, ये गाड़ी मेरे पास सबसे कीमती गाड़ी है, सबसे कीमती गिफ्ट है जो मैं आज तुझे गिफ्ट कर सकता हूं तेरे 18वें जन्मदिन पे। तो बिटिया का चेहरा देख के पापा को समझ में आ गया था कि बिटिया को पसंद नहीं आ रही। तो पापा ने बिटिया से कहा, एक काम करो, इस गाड़ी की जो वैल्यू है, अगर जानना चाहती हो कि कीमती है या नहीं है, आप एक काम करो, जो डीलर गाड़ी बेचते हैं आप उनके पास लेके जाओ, वो बता देंगे इसकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है। बिटिया ने बात मान ली, और उसे लगता था कि इस गाड़ी की वैल्यू तो मिलने वाली है नहीं, चूंकि पापा ने कहा है तो पापा को बता देते हैं कि आपने जो दी है वो गिफ्ट है ही नहीं है, वो तो बेकार है। वो कार डीलर के पास जाती है, तो कार डीलर उस गाड़ी को देख के बोलता है, मैं इसके ज्यादा से ज्यादा आपको 50,000 रुपए दे सकता हूं। तो और बिटिया ने पूछा, ओनली 50,000? बोले, इस गाड़ी में है क्या? ये गाड़ी मैं दे दूंगा किसी रिपेयरिंग सेंटर में, अगर कुछ पार्ट्स इसमें अच्छे होंगे उसको यूज कर लिया जाएगा, बाद बाकी तो एक कचरा है, इसमें कुछ यूज होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा इसका। तो 50,000 रुपए मैक्सिमम दे सकता हूं। बिटिया वापस आ गई। बिटिया ने सारी बात पापा को बता दी। फिर उसके पापा ने कहा, एक काम करो, जो पुरानी गाड़ी बेचते खरीदते हैं तुम उनके पास जाओ, शायद वो इसकी वैल्यू सही लगा दें। बिटिया ने बात मान ली और वो फिर से जो यूज्ड कार बेचते खरीदते हैं उनके पास गई। तो उसने कहा, मैं इस गाड़ी के 1 लाख रुपए दूंगा। 50,000 रुपए से वर्थ हो गई 1 लाख रुपए की, इससे ज्यादा इसके प्राइस नहीं मिल सकते। अब तो बिटिया कंफर्म थी कि पापा बस मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे बेस कीमती गिफ्ट दे दी है। कई बार लाइफ ऐसी सिचुएशन में चल रही होती है, हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाते हैं, सैलरी फैक्टर देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कहां हमें सैलरी कितनी मिल रही है, और वो हमारे लिए बड़ा डिटर्मिनेशन का पॉइंट बन जाता है कि सैलरी ही हमारे कैरियर को डिटरमाइन करती है। हम भूल जाते हैं कि जो कार है, मैं भी बताऊंगा आपको, उसकी वर्थ क्या होती है।
उसकी वर्थ को कैसे आंका जाए। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जॉब दे रहा है एम्प्लॉयर और जो जॉब कर रहा है एम्प्लॉय, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिटिया पापा के पास आती है, बोलती है इसके तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कहा है यूज्ड कार डीलर ने। अब उसके पापा ने बिटिया से कहा, एक काम करो, इस शहर में एक सज्जन है अमित कुमार, वो पुरानी कार के बहुत शौकीन है, एक काम करो उनको जाके एक कार दिखाओ और कहो कि ये मेरे पास पुरानी गाड़ी है, शायद उनको पसंद आ जाए। बिटिया का मन खराब हो चुका था, उन्होंने कहा चलो पापा कह रहे हैं तो एक बार इस काम को भी कर लेते हैं। वो जाती है और उन्हें वो कार दिखाती है, और वो जो पुराना गाड़ी रखने का जो शौकीन था, वो गाड़ी देखते ही बहुत खुश, क्योंकि उसे पुरानी गाड़ियों का बहुत शौक था। उसने देखा ये तो विंटेज कार है, बहुत पुरानी गाड़ी है। उसने बिटिया से पूछा तुम्हें कहां से मिली ये गाड़ी? बिटिया तो वैसे ही नाराज थी पापा से, वो मेरे पापा की ये पुरानी गैराज में पड़ी थी, ऐसे ही टूटी फूटी, आपको पसंद आ रही है क्या? आप लेना चाहेंगे क्या इसको? जो पुरानी गाड़ियों का शौकीन था उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लेना चाहूंगा, और जिस प्राइस पे तुम बेचना चाहोगे, जिस प्राइस पे तुम बेचना चाहोगे उस प्राइस के ऊपर। तो बिटिया मन ही मन सोचे ऐसा क्या हो गया इस गाड़ी के अंदर, और उसने कहा बिटिया जो प्राइस तुम्हें तय करनी है तुम तय कर दो, मैं गाड़ी ये मेरी रही आज की, मैं ले लेता हूं इस गाड़ी को। अब वो अपने पापा के पास आती है, क्योंकि वो भी हतबाक थी कि ये गाड़ी एक ऐसे प्राइस पे जा रही है जिस पे प्राइस मुझे लगानी है। तो पापा से उसने कह दिया कि हाँ ये सज्जन है, आपने ठीक सही भेजा था, और इनने कहा है इसकी जो प्राइस हमें चाहिए वो देने को तैयार है। अब पापा अपनी बिटिया को समझाते हैं, मैं तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे बेशकीमती गाड़ी दे रहा हूं। ये बेशकीमती है, किसको मालूम है? जौहरी जो होता है ना, उसे ये आइडिया होता है कि इसकी वर्थ क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। एक हीरा है, लेकिन हीरा जब तक जौहरी के हाथ में नहीं पड़ेगा हीरे की कोई वैल्यू नहीं आ सकता। और जो जौहरी नहीं है आप उसके पास हीरा लेके जाइए, वो उसकी प्राइस अपने हिसाब से लगाएगा। तो कई बार हमारी लाइफ में, हमारे कैरियर में ऐसा होता है, और हमने देखा है कि हम ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमें हमारी वर्थ नहीं मिल रही। तो हम दोनों की जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे जौहरी के पास जाएं जो जौहरी हमारी वैल्यू आंक पाए। वैल्यू से पैसे से नहीं होती। पुरानी गाड़ी थी, थकी हुई गाड़ी, धूल लगी हुई गाड़ी, पर जौहरी के हाथ में गई तो उसकी प्राइस मिल गई उसे। तो कई बार हम जॉब में देखा होगा, हमने अपने प्रोफेशन में देखा होगा, हमने अपने क्लाइंटों के बारे में देखा होगा कि कई बार हमें लगता है कि हमारी प्राइस हमें नहीं मिल रही। वजह कहीं ना कहीं हम गलत जगह पे हैं। हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि वो जौहरी हमें मिला या नहीं मिला। हाँ, इस गाड़ी को बेचने के लिए कई स्टेशन को चेंज किया गया, कई लोगों के पास हम गए, तब जाके हमें मालूम पड़ा ना कि रियल जौहरी कौन था। कुछ ये स्ट्रगलिंग हम सबके साथ हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर में चल रही होती है। कोशिश कीजिए कि जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे अंदर हैं, उसको हम बेस्ट कैसे डिलीवर कर पाएं, उसकी बेस्ट प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। सेल्फ वर्थ लगाना भी बहुत जरूरी है, अपनी सेल्फ प्राइसिंग लगाना भी बहुत जरूरी है। पुरानी होने का मतलब यह नहीं होता कि उसकी प्राइस नहीं है, प्रोवाइडेड आप राइट हैंड और राइट जौहरी के पास है। कोशिश कीजिए कि जो आपका गुरु हो, जो आपका जौहरी हो, वो करेक्ट हो, वो आपकी प्राइस ठीक लगाएगा, वो आपको ठीक राह पे लेके जाएगा, और वही आपको गाइड करेगा कि आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए। कई बार हमें नहीं मालूम होता कि हमारी प्राइस क्या है।
इस वीडियो से मैं ये समझाना चाह रहा हूं अपने आप को और आप सभी को कि हम स्टेशन बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिर्फ इस आस में बदल देते हैं कि मुझे मेरी हायर प्राइस चाहिए। सर नहीं हो सकता। कई बार हम राइट जोड़ी के हाथ में होते हैं और वो तब तक उसकी प्राइस नहीं लगाता जब तक कि उसे भरोसा ना हो जाए कि हाँ ये इस लायक बन चुका है। आप खेत में जाइए और खेत में अनाज डालिए, अनाज डालते ही पैदा थोड़ी हो जाता है, बीज डालते ही थोड़े पैदा हो जाते हैं। किसान भी समय लेता है, बारिश पड़ती है, धूप आती है, तब जाके वो अनाज पैदा होता है, वो टाइम पीरियड। जोरी को मालूम है, आपको नहीं मालूम। आपने तो बीज डाला और आपको लगा बस कल ही पैदा हो जाए, नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम उस जोरी को खोजें। अगर आप राइट जोरी के पास हैं तो विश्वास मानिए, जो हमारी वर्थ है, उस बीज की जो प्राइस अनाज के रूप में है, वो जोरी हमें लाके दे सकता है। सो कहीं ना कहीं हमारी तलाश, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां हम अपनी वर्थ, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एक्सीलेंसी को हम डिलीवर कर पाए। मनी इज नॉट डिटरमाइनिंग फैक्टर। पहले हम उस वर्थ को अचीव करने की कोशिश करें। अगर हम अचीव कर लेंगे तो विश्वास मानिए डायमंड डायमंड ही रहेगा। उसकी प्राइस लगेगी, जरूर लगेगी, चाहे उस पर कितनी भी धूल जम जाए। हाँ, इसके लिए कोशिश हम सबको करनी है। सो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो कोशिश करें वो तहे दिल से करें और रियली बीज से अनाज की जो दूरी है उसको तय करना पड़ेगा। हैव कैपेबिलिटी, एक्सीलेंसी, पॉजिटिविटी, ये सारी इंकरेजमेंट मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं अपने आप को इस तरह से देखता हूं, चाहता हूं मेरे साथी भी सब इसी तरह से आगे बढ़ें। अपनी वर्थ और वैल्यू को आंकना सीखिए। जब हम अपनी वैल्यू और वर्थ को आंकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते हैं, तो डेफिनेटली हमारी प्राइसिंग हमें जरूर मिलेगी। आप भी खोजिए, मैं भी खोजता हूं उस जोड़ी को जो हमें हमारी प्राइसिंग हमारे हिसाब से देगा। हाँ, एक प्रोसेस है। जिनको मिल गया वो लकी हैं, जिनको नहीं मिला वो और लकी हैं, क्योंकि स्ट्रगलिंग से और भी निखार आता है, इंप्रूवमेंट आती है। मैंने कहा ना, स्ट्रगलिंग करेंगे तो निखार आना वाजिब है। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।